हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन एग्रीटेक क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ बताइए, कमेंट कीजिए। गेट मैथ्स में हमने टॉपिक कल हमने बताया था। फर्स्ट टॉपिक का मतलब टॉपिक का फर्स्ट टाइप बताया था, आज सेकेंड टाइप है जिसमें वेरिएबल को रिड्यूस करना था, मतलब वेरिएबल को अलग करना था। जैसे एक प्रेमी की प्रेमिका को अलग किया जाता है, वैसे ही वेरिएबल सेपरेबल वेरिएबल को अलग किया जाता है। देखते हैं हम टाइप 2 पर। टाइप 2 में हमने क्वेश्चन दिया है, मतलब टाइप 2 कैसा आता है। मतलब मान लीजिए टाइप 1 में हमने क्वेश्चन दिया था, उसमें सिंपली क्वेश्चन आता है टाइप 2 कैसे पहचानेंगे हमारा कि टाइप 2 है वेरिएबल सेपरेबल का। तो उसमें लिखा हुआ देखिए dy upon dx f1, उसमें f1 ऊपर कोई दिया होगा, f2 दिया होगा। वेयर जो f1 और f2 है होमोजीनियस फंक्शन होंगे, होमोजीनियस फंक्शन और सेम डिग्री के हैं। आप कहेंगे ये डिग्री क्या होती है, जहां पर देखिए यहाँ पर हमारा 3 डिग्री के हैं, ऊपर भी 3 है, 2 एक 1 3 डिग्री हो गए, 3 यानी 3 डिग्री के हैं दोनों, ऊपर नीचे दोनों 3 डिग्री समान है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बाय ऑप्शन की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे। गेट में ऑप्शन आते हैं 4, आपको सेम ऑप्शन 2 दिए होंगे लेकिन प्लस माइनस में डिफरेंस होता है। कोई 10 इनवर्स में दिया होगा, कोई अभी इसको सॉल्व करेंगे क्या आंसर आता है उसके 4 ऑप्शन भी बताऊंगा। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। सबसे पहले हमें क्वेश्चन ये दिया है, इसको क्या मानना है, इक्वेशन फर्स्ट माननी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें लेट करना है y बराबर vx, कुछ नहीं करना है, लेट करना है y बराबर vx। हाँ, एक सवाल आ रहा होगा सबके जहन में कि सर ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं गेट में, कैसे सॉल्व करेंगे। याद रखना हमेशा इसकी एक ट्रिक होती है, आपको सॉल्व करने, अभी हम ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, मतलब इसको सॉल्व करने नहीं बैठना, फिर आपको डायरेक्ट उसमें ऑप्शन को इस क्वेश्चन में रखना है, आंसर डायरेक्ट। ठीक है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना है कैसे क्वेश्चन लगता है, यानी y बराबर vx मान लिए, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसको भी ध्यान रखना है, इसे इक्वेशन 2 मान लेना है। अब आपको आसानी से इसको डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x करना। ठीक है, मतलब x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, तो यानी y का क्या हुआ, dy upon dx हुआ। आप देखिए यहाँ पर दो फलन है v और x, यानी पहले प्रथम फलन x का क्या हो जाएगा 1 प्लस v। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी गलत हुआ। आप देखिए गलत कैसे हुआ, हमने प्रथम फलन ऐसे लिखा, दूसरा का अवकलन किया, आप दूसरे का लिखेंगे प्रथम का करेंगे। ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन। आप देखिए dy upon dx v प्लस x dv upon dx, ये हमारा क्या है, ये हमारा dy upon dx का मान है। आप देखिए यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। अब इक्वेशन थर्ड को इसमें पुट करते हैं, सबसे पहले हम पुट करते हैं तो क्या आएगा, vx dv upon dx, ये आएगा। आप देखिए x स्क्वायर हमने y बराबर vx माना, यहाँ पर vx रखेंगे y की जगह, जहां जहां y हो गई वहां क्या रखना है vx, x क्यूब हो गया प्लस के v क्यूब x क्यूब हो जाएगा। कहो कैसे आया, यहाँ पर y का मान रखेंगे तो इसका होल क्यूब करेंगे, यानी v क्यूब x क्यूब आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x dv अपॉन dx, ये ऐसे हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर 2, तो यानी x क्यूब हमारा कॉमन हो गया, कॉमन हो गया। नीचे से भी x क्यूब हम कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 1 प्लस v क्यूब, x क्यूब कॉमन हो गया। अब ये x क्यूब कैंसिल हो गया। आप देखिए v प्लस x dv बाई dx, v अपॉन 1 प्लस v क्यूब। आप देखिए ये एक b है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, यानी प्लस का है, इधर आएगा क्या होगा, माइनस का होगा, यानी हमारा x dv अपॉन dx v अपॉन 1 प्लस v क्यूब माइनस के
क्या होगा, b होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना, इसको यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यानी एलसीएम लेंगे माइनस का, इसकी मल्टीप्लाई करा लेंगे, कितना आएगा माइनस v4/1 प्लस v3। और कैसे आया देखना, इसकी कराएंगे v और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 होगा, 4 होगा, ये प्लस है ये माइनस है, क्या होगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो रहा है कैंसिल। अब हमारा कितना बचा है माइनस के v4/1 प्लस v3। ये हमारा x dv का मान आया है, यानी x डेल v/डेल x का मान आया, इतना मान आया। अब इसको क्या करेंगे, जहां जहां v है यानी इस v को v की तरफ, dx वाले को x की तरफ, इसको ट्रांसफर करना है, यानी कि इधर ट्रांसफर करेंगे, इसका पार्ट इधर देखना। अब देखिए dv, यानी हमारा dv है 1 प्लस v3/v4। ये कैसे आया पता चला, नहीं पता चला, अभी बता रहा है देखना। ये हो गया dv इक्वल टू, और इसके बाद हमारा dx कितना आएगा dx/x। आप देखिए यहाँ पर कैसे आया, इसको इधर लाएंगे, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, dx ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, वही हो गया। अब यहाँ पर माइनस छूट गया, माइनस हो गया। अब बोथ साइड इसको इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने पर कितना आएगा बताइए, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको एक एक पार्ट में पहले हम तोड़ेंगे, यानी हम इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, यानी ये ऊपर जाएगा 1/v4 है तो यानी माइनस के, और ये वाला ऊपर जाएगा, कितना बचेगा बताइए, कमेंट कीजिए, यानी कट जाएगा 1/v हो जाएगा, ये हो गया dv। अब तो आसान हो गया, हो गया। अब इसका तो पता ही है, अब देखिए इसका अवकलन क्या होगा, यानी कि इसका अवकलन क्या होगा v³ - 3, मतलब समाकलन, समाकलन क्या होगा v³ - 3। अब 1/x का क्या होता है, क्या होता है 1/x log x, यानी log x log v हो गया, हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या 1/x का log x प्लस 3, ये हमारा क्या होगा, इसका समाकलन हो गया। अब देखना है, अब यहाँ पर हमारा माइनस का 3 है, इसको और सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा माइनस का 3 v³ प्लस log v माइनस के log x प्लस 3। मान लीजिए ऑप्शन में यही आंसर मिल रहा है तो हम इसको यही आंसर लगा देंगे। अगर हमारा आंसर नहीं मिल रहा तो हमें क्या करना है, जहां जहां हमने v बराबर y/x कैसे रखेंगे, यहां से v की वैल्यू रखेंगे, v बराबर क्या आ जाएगा y/x हो जाएगा, यानी पुट कर देंगे। यहाँ पर v ये है तो यानी 1/3 माइनस के, और ये क्या हो जाएगा y/x का होल क्यूब प्लस log v/x इक्वल टू क्या हो जाएगा log x प्लस c। यही ऑप्शन, या तो ये ऑप्शन मिलेगा, ये तो ये ऑप्शन मिलेगा। ये दोनों ऑप्शन में आपको कोई एक ऑप्शन टिक करना है, जिससे वो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस के लिए हम देते हैं इसी का, देखना यहीं पर हम क्वेश्चन देते हैं इसका, इसको अरेंज करते हैं। दूसरा ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है हमारा, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन दिया है, ये एग्जाम में आ चुका है, याद रखना, ये एग्जाम में आ चुका है, dy/dx बराबर y/x, और सिंपल सवाल है, इसको सॉल्व नहीं कर पाया फिर कुछ नहीं हो पाया, यानी 10y/x। अब देखिए इसका हम हिंट दे रहे हैं, पहले हिंट दे दें, यानी कि सॉल्व करने में आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। ये हो, अब हमारा y/x दिया है, आप कहेंगे सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या किया था हमने, y बराबर क्या माना था bx मानेंगे, यानी y बराबर bx इसमें भी मानेंगे, फिर उसका अवकलन करेंगे, ये आएगा, और फिर उसमें पुट करेंगे, पुट करके जो सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, आंसर आपको लिख दे रहे हैं हम,
यानी आएगा हमारा, अब देखिए आंसर आपको आएगा ऐसे आएगा cot b db और आएगा हमारा 1/x, ये आएगा हमारा। आपको 1/x का आपको तो पता ही है समाकलन। अब cot b का क्या होता है उसका हम समाकलन बता दे रहे हैं डायरेक्ट, यानी cot b का समाकलन क्या लिखोगे, cot b का होता है log sin b, यानी log sin b, sin b, ये हमारा फार्मूला याद रखना, ये आपका इसमें यूज होगा, ठीक है। उसके बाद जो आंसर आएगा, यानी कि पहले मेरा ये आंसर आया था, इसमें जो v की वैल्यू रखेंगे वही हमारा फाइनली आंसर होगा, या तो ये वाला या तो ये ऑप्शन, दोनों में से एक ऑप्शन आपके गेट एग्जाम में चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। इसी के साथ हमारा ये कॉन्सेप्ट एंड होता है। थैंक यू।